यह कहानी है खुशबू की। उम्र 33 साल, गोरी रंगत, सुडौल काया और चेहरे पर हल्की थकान की परछाई। उसका पति बलराम एक सड़क दुर्घटना में चल बसा, पीछे छोड़ गया खून से सनी सड़क और घर में गहरा सन्नाटा। 2 छोटे बच्चे, जर्जर झोपड़ी और खाली बर्तन, यही उसका जीवन रह गया। रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाए, पर हर जगह से वही जवाब मिला, हम अपने खर्चे ही पूरे नहीं कर पाते। गांव के लोग बस सहानुभूति जताते हैं, पर मदद को कोई नहीं आया। जीवन चलाने के लिए उसने गांव के प्राथमिक स्कूल में सफाई का काम पकड़ लिया। वहीं उसकी मुलाकात हुई करण से। 25 साल का नौजवान, लंबा कद, आंखों में चमक, पर बेरोजगार। करण का स्वभाव अलग था, न दिखावा न फालतू बातें। वो खुशबू की बातें ध्यान से सुनता, उसका सामान उठाता और उसकी खामोशी को भी समझ लेता। धीरे धीरे खुशबू को करण की मौजूदगी में वो सुकून मिलने लगा जो बरसों से गायब था। गांव की गलियों में चुपके चुपके उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी नदी किनारे, कभी आम के बाग में, तो कभी खाली स्कूल कक्षाओं में। दिल और जिस्म के बीच की दीवारें टूटने लगी। एक बरसाती शाम, आंधी और बिजली की कड़क के बीच खुशबू घर में अकेली थी। बच्चे मामा के घर में गए हुए थे। दरवाजा खटखटाया। करण आया, भीगा हुआ, सांस तेज। बिना कुछ कहे खुशबू ने उसका हाथ थाम लिया। उस रात उनके बीच सिर्फ शारीरिक मिलन नहीं हुआ, 2 टूटे हुए दिल एक दूसरे का सहारा बन गए। लेकिन गांव की दीवारों के कान होते हैं। किसी ने उन्हें बाग में एक साथ देख लिया और अगले दिन चौपाल में चर्चा शुरू हो गई। विधवा होकर जवान लड़कों के साथ घूम रही है, बेशर्म औरत, बच्चों को क्या सिखाएगी। उसके घर पर पत्थर फेंके गए, गालियां दी गईं, पंचायत बुलाई गई। वही लोग बैठे थे जो बलराम की मौत पर चुप रहे थे, जो उसके भूखे बच्चों के लिए रोटी तक न लाए थे। प्रधान भोलाराम ने ऊंची आवाज में कहा, एक विधवा और एक कुंवारा लड़का, ये समाज के खिलाफ है। खुशबू ने पहली बार उनकी आंखों में देखा और कहा, जब मेरे बच्चे भूखे रो रहे थे तब समाज कहाँ था? जब किसी ने मेरे आंसू पोंछे तब आपको मेरी मुस्कान क्यों चुप रही है? सन्नाटा छा गया। करण आगे बढ़ा और बोला, मैंने खुशबू से रिश्ता उसके दिल से जोड़ा है, सिर्फ जिस्म से नहीं। अगर ये गुनाह है तो मैं बार बार करूँगा। गांव 2 हिस्सों में बट गया, एक वो जो सिर्फ उसके शरीर को देखते थे और दूसरे वो जो उसकी भावनाओं को समझ पाए। कुछ समय बाद खुशबू ने गांव छोड़ दिया। शहर में स्कूल में नौकरी मिल गई। करण साथ था और बच्चों को पिता का नाम भी। अब जब कोई पूछता, क्या तुम विधवा हो? वो मुस्कुरा कर कहती, नहीं, मैं वो औरत हूँ जिसने अपना प्यार और सम्मान दोनों वापस पा लिया है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।